To DSCJ Home Classes, an attempt to connect learner with instructor, a digital initiative by Director School Education. Today my topic is from Human Reproduction of Unit 1. The topic is fertilization. What is fertilization? It is the union of two types of gametes. What are those two types of gametes? One from the male called as spermatozoa and other from the female called as ova. When these two gametes they fuse together, that process is called as fertilization. But it is not a single step process. It has various steps, and those various steps during fertilization are: number 1 is capacitation, number 2 is acrosomal reaction, number 3 is formation of cone of reception, then reaction in cortex, that is cortical reaction, and the last one is amphimixis. First is capacitation. What is capacitation? The phenomena of sperm activation. Actually, the sperms, they are ejaculated in the vaginal tract, and the ova lies in the oviduct, in the ampulla region of the oviduct. ओवा जो ओवरी से रिलीज हुआ ऑन द 14th, ओवा नहीं, सेकेंडरी oocyte जो रिलीज हुआ from the ovary on the 14th day of the menstrual cycle, that enters into the oviduct and lies in the ampulla region of the oviduct, and it remains viable. ova remains viable for 24 hours. वो 24 hours तक ही fertilize हो सकता है, उसके बाद उसकी लाइफ खत्म हो जाती है. And meanwhile, अगर sperm ejaculation होता है into the vaginal tract, then sperms have to move from vagina up to the oviduct, and for this they have to be activated. इसके लिए sperms को activation चाहिए ताकि उनकी motility increase हो सके, और इसी increasing motility को, इन्हीं sperm activation को हम क्या नाम देते हैं? capacitation का. Now, अब ये कैपेसिटेशन होती कैसी है? इंक्रीज इन मोटिलिटी कैसे होगी? एक तो इजैकुलेशन फोर्स से, जब इजैकुलेशन किया जाएगा, जब सीमेन किया जाता है इनटू द वेजाइनल ट्रैक्ट, उस प्रेशर से, उस फोर्स से ये एक्टिवेट हो जाएगा. दूसरा, यूटेरस और ओविडक्ट की मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन से ये एक्टिवेट हो जाएगा. और थर्ड, जो विस्कस लिक्विड हैं, जो ओविड्यूकल म्यूकस ने, म्यूकोसा लाइनिंग ने सिक्रीट किए हैं विस्कस फ्लूइड्स, वो भी स्पर्म्स को इजैकुलेट करते हैं. और इस टोटल कैपेसिटेशन में 5 to 6 आवर्स का टाइम लगता है. और जो सीमेन के अंदर स्पर्म्स के साथ बाकी सिक्रीशंस हैं, जो सिक्रीशंस किसने सिक्रीट की हैं? सेमिनल वेसिकल ने, प्रोस्टेट ग्लैंड ने, या बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड ने. ये जो सिक्रीशन सीमेन में ऐड की थी, उनमें भी न्यूट्रिएंट्स हैं. ये न्यूट्रिएंट्स फर्दर एक्टिवेट करते हैं स्पर्म्स को, और ये सिक्रीशंस एल्कलीन है ताकि जो एसिडिक कंटेंट है वेजाइनल ट्रैक्ट में उसको न्यूट्रलाइज किया जा सके, और तभी स्पर्म्स जो हैं वो एक्टिवेट होंगे. देन the next step after capacitation, the next step is the acrosomal reaction. next step क्या है? acrosomal reaction. sperm head, आप यहाँ डायग्राम में देख सकते हो, ये sperm है. sperm head जो है that is called as acrosome. sperm head को हम क्या बोलते हैं? acrosome बोलते हैं. ये acrosome गोल्गी एपरेटस के कंबाइन करने से बना था, and it contains large amount of केमिकल्स. इसके अंदर बहुत सारे केमिकल्स हैं जो इसको रिलीज करने हैं. इट हैज लार्ज अमाउंट ऑफ केमिकल्स जो इसको अब रिलीज करने हैं, और इन्हीं केमिकल्स को कलेक्टिवली हम क्या बोलते हैं? स्पर्म लाइसेंस. दीज केमिकल्स दे आर कॉल्ड एज स्पर्म लाइसेंस, जो इसके स्पर्म हेड में लाई कर रहे हैं. ये केमिकल्स कौन से हैं? सबसे पहला केमिकल है हाइलुरोनिडेज. हाइलुरोनिडेज जो है ये फॉलिकल सेल्स के को अगर कोई फॉलिकल सेल्स हैं उनको डिसइंटीग्रेट करेगा, क्योंकि वो फॉलिकल सेल्स या जो कोरोना रेडिएटा है जो सेकेंडरी oocyte के उसको सराउंड कर रहा है, उसके सेल्स एक हाइलुरोनिक एसिड नाम के एक सीमेंटिंग मटेरियल से जुड़े हुए हैं.
जितने भी सेल्स हैं, कोरोना रेडिएटा इज ए मल्टी सेलुलर लेयर जिसके सेल्स हाइलुरोनिक एसिड नाम के सीमेंटिंग मटेरियल से जुड़े रहते हैं और ये हाइलुरोनिडेज उसी हाइलुरोनिक एसिड को डिसॉल्व करेगा और कोरोना रेडिएटा के सेल्स जो हैं वो सेपरेट हो जाएंगे सो दैट स्पर्म कैन गेन एंट्री इनटू द, ताकि स्पर्म जो है इसके अंदर एंट्री ले सके अप टू द सेकेंडरी oocyte. दिस इज द सेकेंडरी oocyte. ये जो है ये सेकेंडरी oocyte है एंड दिस स्पर्म इज एंटरिंग इनटू द. नाउ सेकेंड केमिकल इज कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम. सेकेंड केमिकल कौन सा है? कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम है जो कोरोना रेडिएटा के सेल्स को डिसॉल्व करेगा. एंड द थर्ड केमिकल इज जोनालाइसिन. कोरोना रेडिएटा के अंदर जोना पेल्यूसिडा लेयर लाई करती है और उस जोना पेल्यूसिडा लेयर को डिसॉल्व करने के लिए जोनालाइसिन या एक्रोसिन यहाँ पर प्रेजेंट है जो जोना पेल्यूसिडा को डाइजेस्ट कर देगा, उसको डिसइंटेग्रेट कर देगा ताकि स्पर्म जो है इट कैन गेन एंट्री अप टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द दिस सेकेंडरी oocyte. By this the sperm is able to enter the secondary oocyte. It is still secondary oocyte, not the ova. अभी भी ये सेकेंडरी oocyte है क्योंकि मियोसिस 2 की मेटाफेज 2 में इसकी स्टेजेस सस्पेंडेड हैं. मियोसिस 2 अभी यहाँ पर कंप्लीट नहीं हुई है इस सेकेंडरी oocyte में. इस सेकेंडरी oocyte में अभी मियोसिस 2 कंप्लीट नहीं हुई है, वो स्पर्म एंट्री के बाद ही कंप्लीट होगी. तो जब यहाँ पर ये स्पर्म जो है जोना पेल्यूसिडा, कोरोना रेडिएटा, जोना पेल्यूसिडा और इसको डिसॉल्व करके, इनको डिसॉल्व करके प्लाज्मा मेम्ब्रेन के को प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ मिक्स होगा, उसको डिसॉल्व करेगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को डिसॉल्व करेगा. उसके बाद ये न्यूक्लियस जो है, दिस न्यूक्लियस will gain entry into the secondary oocyte whereas this tail will remain behind. टेल जो है वो इसके पीछे रह जाएगी. माइटोकॉन्ड्रिया और प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल, सिर्फ प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल भी किसके साथ एंटर करेगा? न्यूक्लियस के साथ सेकेंडरी oocyte में एंटर कर जाएगा. अब आप यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर ये कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स हैं. प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर ये कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट हैं. एट द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, जहाँ पर ये फ्यूजन हुआ, यहाँ पर ये कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स जो यहाँ पर लाई कर रहे थे, ये कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स ने अपना मटेरियल यहाँ पर सिक्रीट कर दिया. अपना मटेरियल यहाँ पर सिक्रीट करने से क्या होगा, यहाँ पर एक और मेम्ब्रेन, ये जो डॉट्स आपको दिखाई दे रहे हैं ये कॉर्टिकल ग्रेन्यूल कंटेंट है, ये एक और मेम्ब्रेन या फिर हम कह सकते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन को थिकन कर देगा और एक और मेम्ब्रेन बना देगा जिसको हम फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन बोलते हैं. अब ये किसी दूसरे स्पर्म को यहाँ पर एंटर नहीं करने देगा. एक साइड से जहाँ पर ये फर्टिलाइजेशन, जहाँ पर ये स्पर्म एंट्री होगी, वहां से एक साइड से ये कॉर्टिकल ग्रेन्यूल सिक्रीट होना शुरू होंगे और पूरे सेल से फिर आहिस्ता आहिस्ता सिक्रीट होके देन दे एंड अप एट द सेकेंड एंड. एक एंड से स्टार्ट होके दूसरे एंड पर विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स ये फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन जो है ये बन जाएगी. नाउ एट द साइट ऑफ स्पर्म एंट्री, जिस टाइम पर स्पर्म एंट्री होती है, स्पर्म कहाँ पर एंटर करता है? एट द एनिमल पोल. एग के सेकेंडरी oocyte के दो पोल्स हैं, एनिमल पोल और वेजिटल पोल. ये एनिमल पोल पर एंटर करेगा बाय लेटरल सरफेस ऑफ इट्स हेड. वहां पर भी स्पर्म और ओवा एक दूसरे को रिकॉग्नाइज करेंगे वेदर दे बिलोंग टू द सेम स्पीशीज और नॉट. अगर सेम स्पीशीज से बिलोंग करेंगे तभी फर्टिलाइजेशन होगी, अदरवाइज फर्टिलाइजेशन नहीं होगी. और स्पर्म सरफेस पर एक केमिकल लाई करता है एंटी फर्टिलिन और ओवा सरफेस पर एक केमिकल लाई करता है जिसको फर्टिलाइजिन बोलते हैं. ये दोनों केमिकल्स एक दूसरे को रिकॉग्नाइज करेंगे ऑफ द सेम स्पीशीज, तभी फर्टिलाइजेशन होगी. These two proteins they undergo agglutination, means combine. At the point of sperm entry, secondary oocyte will form a cone of reception. जहाँ से कोरोना रेडिएटा हटेगी, जोना पेल्यूसिडा हटेगी, वहां पर एक कोन जैसा स्ट्रक्चर बन जाता है जिसको फर्टिलाइजेशन कोन का नाम दिया जाता है.
आफ्टर द जैसे ही स्पर्म का न्यूक्लियस और माइटोकॉन्ड्रिया और प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल एंटर कर जाएंगे, उस टाइम पर ये फर्टिलाइजेशन कोन डिसअपियर हो जाएगी और स्पर्म टेल जो है वो पीछे ही रह जाती है। Now the next step is the cortical reaction, that is the reaction in the cortex that I have already told you. आपको मैंने ऑलरेडी बता दिया कि ये जो कॉर्टिकल रिएक्शन है, मेम्ब्रेन के नीचे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नीचे कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स लाई करते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर, सेकेंडरी oocyte की प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स लाई करते थे और वो कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स जो हैं वो अपनी सिक्रीशंस को सिक्रीट कर देंगे आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और सिक्रीशंस को सिक्रीट करने पर एक मेम्ब्रेन बन जाएगी जिसको फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन कहते हैं। और हम कह सकते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन थिकन हो जाएगी सो दैट कि यहाँ पर कोई भी दूसरा स्पर्म जो है वो एंटर नहीं कर पाए, और दूसरे स्पर्म को एंटर करने से रोकना, दैट मीन्स कि पॉलीस्पर्मी को प्रिवेंट करना। अब पॉलीस्पर्मी क्या है? पॉलीस्पर्मी है फ्यूजन ऑफ मोर देन वन स्पर्म। दैट मीन्स कि सिर्फ एक ही स्पर्म जो है वो सेकेंडरी oocyte के साथ फ्यूज होगा, ज्यादा स्पर्म्स फ्यूज नहीं हो सकते। Fusion of one sperm is called as monospermy and fusion of more than one sperm is called as polyspermy. So this formation of fertilization membrane prevents polyspermy. और इस मेम्ब्रेन के बारे में हमें सबसे पहले किसने बताया था? एंडरसन ने 1968 में। Then the next step, आप यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर इस डायग्राम में स्पर्म जो है that is entering inside the plasma membrane of the secondary oocyte. सेकेंडरी oocyte में ये स्पर्म न्यूक्लियस जो है एंटर कर रहा है। जैसे ही स्पर्म न्यूक्लियस एंटर होगा, एक तो फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन बनेगी, दूसरा जो सस्पेंडेड मियोसिस थी, जो मियोसिस 2 रुकी थी, वो मियोसिस 2 जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। वो मियोसिस 2 जो है वो यहाँ पर कंप्लीट होगी और मियोसिस 2 कंप्लीट होकर अब किसकी फॉर्मेशन होगी? ओवा की। अब यहाँ पर किसकी फॉर्मेशन होगी? ओवा की। और ये डिवीजन, ये मियोसिस 2 जो है ये दोबारा से क्या होगी? अनइक्वल डिवीजन। ये दोबारा से क्या है? अनइक्वल डिवीजन। अभी यहाँ पर आप इस डायग्राम में जो देख रहे हो, दीज आर द क्रोमोसोम्स ऑफ ओनली द सेकेंडरी oocyte। ये सिर्फ सेकेंडरी oocyte के क्रोमोसोम्स हैं। स्पर्म न्यूक्लियस तो यहाँ पर है, स्पर्म न्यूक्लियस इज हियर। तो ये सिर्फ ओवा सेकेंडरी oocyte के ही क्रोमोसोम्स हैं जो मियोसिस 2 की मेटाफेज 2 में थे, अब इनमें एनाफेज 2 स्टार्ट हो जाएगी और ये सेपरेट हो जाएंगे। ये डिवीजन अनइक्वल डिवीजन होगी। इससे एक स्मॉल सेल बनेगा जिसको हम सेकेंड पोलर बॉडी बोलेंगे। फर्स्ट पोलर बॉडी आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर ही सेकेंड पोलर बॉडी भी आ जाएगी। यहाँ पर मीन्स बिटवीन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड द जोना पेल्यूसिडा, इसके बीच में यहाँ पर इस रीजन में सेकेंड पोलर बॉडी आ जाएगी। और अब ये किसकी फॉर्मेशन करेगा? ओवा सेल की। अब फीमेल गैमीट की फॉर्मेशन होगी जस्ट आफ्टर द एंट्री ऑफ द स्पर्म। उससे पहले ये सेकेंडरी oocyte ही है, ओवा नहीं था। अब इसके बाद जी यहाँ पर जो मेल न्यूक्लियस एंटर कर रहा है उसको हम मेल प्रो न्यूक्लियस का नाम देंगे। और अब जो ये ओवा का जो सेल होगा उसको हम, उसके न्यूक्लियस को हम फीमेल प्रो न्यूक्लियस का नाम देंगे। यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पे इस डायग्राम में आपको दिख रहा है कि यहाँ पर सेकेंड पोलर बॉडी की फॉर्मेशन हो गई है और मेल न्यूक्लियस जो है वो किसके अंदर एंटर कर गया है? ओवा के अंदर एंटर कर गया। नाउ दिस इज ओवम। अब ये ओवा है या ओवम है और यहाँ पर ये क्या है? फीमेल प्रो न्यूक्लियस। अब ये दोनों न्यूक्लियाई जो हैं ये फ्यूज करेंगे। आफ्टर द मिक्सिंग ऑफ द क्रोमोसोम देयर इज फॉर्मेशन ऑफ डिप्लॉइड जाइगोट। जैसे ही न्यूक्लियस एंटर कर जाता है मेल का, उसके बाद इसको अब हम डिप्लॉइड जाइगोट बोलेंगे, विच इज द फर्स्ट सेल विच विल डिवाइड टू फॉर्म द न्यू यंग वन। यही फर्स्ट सेल है जाइगोट। अभी ये डिप्लॉइड है क्योंकि n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स किस में थे? मेल प्रो न्यूक्लियाई में। और n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स किस में थे? फीमेल प्रो न्यूक्लियाई में। n नंबर मीन्स 23 क्रोमोसोम्स और यहाँ पर भी 23 क्रोमोसोम्स। तो 23 प्लस 23 कितने बन जाएंगे? 46। टोटल ये क्या बन जाएगा? टोटल नाउ इट इज डिप्लॉइड। अब ये टोटल क्या बन गया?
डिप्लॉइड बन गया। पहले ये सेल्स ओवा और स्पर्म सेल क्या थे, हैप्लॉइड थे, इनमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हाफ था। फर्टिलाइजेशन जो है ये एक इरिवर्सिबल प्रोसेस है और स्पीशीज स्पेसिफिक है। मैंने आपको भी बताया कि स्पर्म जो है और ओवा सेल, इनकी जो मेम्ब्रेन्स हैं ये एक दूसरे को आइडेंटिफाई करती हैं। स्पर्म्स कैन फर्टिलाइज द ओवम विद इन 30 मिनट्स ऑफ इजैकुलेशन। उसके बाद उनकी भी लाइफ जो है वो स्पर्म के इजैकुलेट होने के बाद, अगर ओवा के रिलीज होने के बाद आफ्टर ओव्यूलेशन फर्टिलाइजेशन नहीं होती है तो ये ओवा जो है ये डिसइंटीग्रेट हो जाएगा और फेगोसिटिक सेल्स इसको एब्जॉर्ब कर लेंगे। आप यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पे इस डायग्राम में जो मेल प्रो न्यूक्लियस था और फीमेल प्रो न्यूक्लियस था, उनकी मेम्ब्रेन्स डिसॉल्व हो जाएंगी, ब्रेक डाउन हो जाएंगी, डिसइंटीग्रेट हो जाएंगी और उनके क्रोमोसोम्स एज सच इस साइटोप्लाज्म में रिलीज हो जाएंगे, और इसी प्रोसेस को हम एम्फीमिक्सिस बोलते हैं, दैट इज फ्यूजन ऑफ, इस प्रोसेस को, और फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट इज कॉल्ड एज एम्फीमिक्सिस। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि क्रोमोसोम्स डायरेक्टली साइटोप्लाज्म में आ जाएंगे और नेक्स्ट डिवीजन स्टार्ट हो जाएगी जिसको अब हम क्लीवेज बोलते हैं। इस नेक्स्ट डिवीजन को हम क्लीवेज बोलते हैं। डायरेक्टली स्पिंडल एपरेटस बन जाएगा, मेल क्रोमोसोम्स एंड फीमेल क्रोमोसोम्स दे कम टू लाई अगेंस्ट ईच अदर, और नेक्स्ट डिवीजन माइटोसिस स्टार्ट हो जाएगी, उसको हम क्लीवेज बोलेंगे। तो जाइगोट जो यूनिसेलुलर था, अब जाइगोट बाइसेलुलर, 2 सेल्स बन जाएंगे, उसके बाद नेक्स्ट 2 और सेल्स बनते जाएंगे। सो इस तरीके से अब नेक्स्ट डिवीजन न्यू यंग वन की स्टार्ट हो जाएगी और नई ऑर्गेनिज्म की फॉर्मेशन होगी। नाउ नेक्स्ट इज सिग्निफिकेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन। इस फर्टिलाइजेशन से हुआ क्या? इस फर्टिलाइजेशन से एक स्टिमुलस मिला और सेकेंडरी oocyte जो है ये किस में कन्वर्ट हो गया? ओवम में। अदरवाइज अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होती तो सेकेंडरी oocyte ओवम में कन्वर्ट नहीं होता। सेकेंड इसकी सिग्निफिकेंस क्या है कि इट रिस्टोर्स 46 क्रोमोसोम नंबर, दैट इज डिप्लॉयड नंबर ऑफ द ह्यूमन सेल्स। जो नॉर्मल ह्यूमन सेल्स का नंबर है क्रोमोसोम्स का वो 46 है, वो डिप्लॉयड है, ये नंबर रीस्टोर होगा क्योंकि ओवा और स्पर्म में हैप्लॉयड कंडीशन थी, 23 क्रोमोसोम्स ईच थे, वो दोनों कंबाइन करके कितने क्रोमोसोम्स बन जाते हैं? 46। इट मेक्स मेटाबॉलिकली एक्टिव सेल्स, eggs. There is combination of character of 2 different parents. Male chromosomes have different genes. Genes same होंगे, उनका जो एक्सप्रेशन है वो डिफरेंट होगा, एलील्स डिफरेंट हो सकते हैं, जिससे उनके कॉम्बिनेशन जो है वो चेंज हो जाएगा। 23 क्रोमोसोम्स डिफरेंट टाइप के हैं, 23 क्रोमोसोम्स डिफरेंट हैं। So they because of the combination of different characters of 2 different parents, variations occur, and because of this variations that will lead to the formation, that will lead to evolution. इसी से evolution होगी। ये variations जो हैं इन्हीं से evolution होती है and they help in better adaptation for the species. It determines the sex of the individual. Female ova always contain X gene, X chromosome, sorry not gene, X chromosome. फीमेल ओवा में हमेशा क्या होगा? X क्रोमोसोम ही होगा। 22 क्रोमोसोम्स प्लस 1 X क्रोमोसोम। 22 क्रोमोसोम, जैसे मैं बोल रही हूँ कि 23 क्रोमोसोम्स होंगे, उनमें से 22 क्रोमोसोम्स ऑटोसोम्स होंगे प्लस एक X क्रोमोसोम ही होगा फीमेल ओवा में। लेकिन स्पर्म में, जो स्पर्म फर्टिलाइज कर रहा है, अगर उसमें Y क्रोमोसोम है तो फॉर्मेशन ऑफ मेल टेक्स प्लेस, और अगर उसमें X क्रोमोसोम है देन द फॉर्मेशन ऑफ फीमेल वुड टेक प्लेस। फॉर्मेशन ऑफ फर्टिलाइजेशन में मेम्ब्रेन प्रिवेंट्स पॉलीस्पर्मी। अभी मैंने आपको बताया कि जब फर्टिलाइजेशन हो जाती है, जब फ्यूजन हो जाता है, स्पर्म न्यूक्लियस जब एंटर करता है इनटू द फीमेल ओवा,
सेकेंडरी oocyte, उस टाइम पर कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स रिलीज हो जाते हैं, फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन बनाते हैं और उसी से पॉलीस्पर्मी जो है वो प्रिवेंट होती है, कोई दूसरा स्पर्म अब उसमें एंटर नहीं कर सकता। फर्टिलाइजेशन से सेंट्रियोल भी ऐड होता है और माइटोकॉन्ड्रिया भी ऐड होता है जाइगोट में, जिससे क्लीवेज नेक्स्ट डिवीजन स्टार्ट होती है। And thank you for listening my topic and understanding it.